नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मानहानि कानून क्या होता है, यानी डिफेमेशन लॉ क्या है। आईपीसी सेक्शन 499 के अनुसार किसी के बारे में बुरी बातें बोलना, लोगों को अपमानजनक पत्र भेजना, किसी की प्रतिष्ठा गिराने वाली अफवाह फैलाना, अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना, पति या पत्नी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति से किसी और के बारे में अपमानजनक बात कहना, अपमानजनक बातें फैलाना या अपमानजनक टिप्पणी प्रकाशित या प्रसारित करना या पब्लिश करना मानहानि माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं मानहानि के प्रकारों के बारे में। मानहानि कितने तरह की होती है। मरे हुए व्यक्ति को कोई ऐसा लांछन लगाना जो उसके व्यक्ति के जीवित रहने पर उसकी इज्जत को नुकसान पहुंचाता है और उसके परिवार या निकट संबंधियों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है, तो यह मानहानि की कैटेगरी में आएगा। किसी व्यक्ति, संगठन या व्यक्तियों के समूह के बारे में भी यही बात लागू होती है। किसी व्यक्ति पर मजाक उड़ाने के लिए कही गई बातें मानहानि की कैटेगरी में आती हैं। मानहानिकारक बात को छापना या बेचना, सच्ची टिप्पणी मानहानि नहीं होती है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गई हो और वो सार्वजनिक में किसी लोक सेवक के साथ किसी सार्वजनिक आचरण के बारे में हो या उसके दूसरों के हित के बारे में अच्छे के इरादे से की गई हो या लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगाह करने के लिए बताई गई हो, इसे मानहानि नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक शॉप से कुछ सामान परचेस करते हो और आपको पता है कि वो शॉप वाला अच्छा सामान नहीं देता है, घटिया क्वालिटी का सामान देता है, तो आप किसी दूसरे कस्टमर से ये कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा सामान नहीं देता है, घटिया सामान देता है, आप इसकी दुकान से सामान मत खरीदो। तो ये मानहानि की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने एक भलाई का ध्यान रखते हुए दूसरे व्यक्ति को आगाह करने के लिए उसकी बुराई बताई है। इसका उल्टा किसी व्यक्ति को अगर आप कहें कि वो चोर का बेटा जा रहा है या डाकू का बेटा जा रहा है, इस तरह से आप अगर किसी को बोलते हैं तो ये मानहानि की कैटेगरी में आएगा। मानहानि के लिए कार्यवाही। मानहानि के लिए आप आपराधिक मुकदमा चलाकर आप मानहानि करने वाले व्यक्तियों और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय में सज़ा दिलवा सकते हैं। अगर मानहानि से किसी व्यक्ति को या उसके बिजनेस को दोनों को वास्तविक हानि हुई है तो उसका हर्जाना भी पर्याप्त करने के लिए सिविल कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत करके हर्जाना पर्याप्त किया जा सकता है। मानहानि करने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए दस्तावेजों के साथ सक्षम क्षेत्र अधिकारी के न्यायालय में लिखित शिकायत करनी पड़ेगी। कोर्ट शिकायत पेश करने वाले का बयान पेश करेगा और ज़रूरत हुई तो उसके एक दो साथियों के बयान भी दर्ज करेगा। इन बयानों के आधार पर अगर कोर्ट ये समझता है कि मुकदमा दर्ज करने वाला पर्याप्त आधार उपलब्ध है तो मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए एक संबंध जारी करेगा। आपराधिक मामलों में जहाँ पर नाम मात्र का न्यायालय शुल्क देना होता है, वहीं हर्जाने के दावे में हर्जाना मांगा गया है उसका 5 से लेकर 7.5% तक लगभग न्यायालय शुल्क देना पड़ता है, जिसकी तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। मानहानि के मामले में वादी को केवल यह सिद्ध करना होता है कि जो टिप्पणी की गई है वह अपमानजनक थी, जो बात की गई थी उससे उसकी बेइज्जती हुई है, उसका अपमान हुआ है और वह बात सार्वजनिक रूप से करी गई है। उसके लिए सिद्ध करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि टिप्पणी वो बात झूठी थी या सच्ची थी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बचाव पक्ष को यह साबित करना पड़ता है कि जो वादी के खिलाफ उसने टिप्पणी की थी वह बात सही है या गलत। अब है दुर्भावनापूर्ण अभियोजन से बचाव। अगर किसी निर्दोष व्यक्ति को अभियुक्त बना दिया जाए और वो ये सिद्ध कर सके कि उसे बदनाम या ब्लैकमेल करके पैसे बुरे इरादे से उसके खिलाफ अभियुक्त लगाया गया था, तो वो अदालत में मामला दर्ज करके अभियुक्त लगाने वाले से मुआवजे की मांग कर सकता है और यह दावा मानसिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की चोट की भरपाई के लिए हो सकता है। इसका मतलब ये है
कि कोई अगर आपको झूठे केस में फंसा देता है तो या ब्लैकमेल करने के इरादे से फंसाता है, या तो बुरे इरादे से या झूठे मुकदमे में फंसाता है, चाहे वह मुकदमा आपराधिक मुकदमा हो या सिविल मुकदमा हो, उसमें अगर आप बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो आप मुकदमा चलाने वाले के ऊपर, जिसने आपके ऊपर मुकदमा लगाया है, उसके ऊपर आप मानहानि का केस ठोक सकते हैं और उससे आप कंपनसेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मानहानि डिफेमेशन के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।